मैंने इससे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में सेक्स के बारे में बात करी थी। फिर मैंने आपको कहा था कि मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। इसका सॉल्यूशन है क्या? क्योंकि अगर हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने सिर्फ बात कह दी और उसका सॉल्यूशन नहीं मिला तो उस बात का कोई फ़ायदा ही नहीं। तो बात यहाँ पे है सेक्स की। सेक्स कोई गलत नहीं है। अगर एक पति पत्नी या एक प्रेमी एक दूसरे से अगर सेक्स करते हैं तो वहाँ कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो दोनों राजी हैं, वो दोनों प्रेम से सेक्स की ओर जा रहे हैं, वहाँ कुछ गलती नहीं है। आप जिसे भी भगवान कहते हैं, आप जिसको भी मानते हैं, उसने अगर ये मन दिया होगा, अगर ये थॉट दिया होगा और अगर ये नीड दी है दोनों के प्रति, जो ये अट्रैक्शन है, दोनों एक दूसरे, जो जेंडर है, हम एक दूसरे के जेंडर के प्रति सेक्स की भावना जो आती है, या किसी भी जेंडर के प्रति अगर सेक्स की भावना आती है तो वो देता नहीं, जो भी देने वाला है, जो भी इस शरीर, इस मन, इस दिमाग को जिसने ही बनाया है। तो सेक्स गलत नहीं है। सेक्स गलत तब है जब आप उसके गुलाम बन जाते हैं, जब वो, मैं ये कहूँ, जब वो काम वासना में कन्वर्ट हो जाता है। काम वासना जब आप अनकंट्रोलेबल है, जब आप पूरी तरह उसके गुलाम बन चुके हैं, आप बिना सेक्स के रह ही नहीं पा रहे। आपको दिन रात एक वो लड़की, वो आपको ऑब्जेक्ट समझ आ रही है, वो आपको लड़की नहीं दिख रही है, आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट दिख रही है, जिसे आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसे हासिल करके आप अपना नीड पूरा कर सकते हैं। जब कोई भी चीज ऑब्जेक्ट लगने लग जाती है, ऑब्जेक्ट जैसा फील होने लग जाता है, हमारा मन उसके प्रति गुलाम हो जाता है उस ऑब्जेक्ट, तब वहां से हर चीजें गलत होना शुरू हो जाती है। आपको लगता है क्योंकि आप तो उसके गुलाम बन चुके हो, आपको ऐसा लगता है कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आप तो सिर्फ अपने नीड और अपने मन की इच्छा के लिए आप पागल हो। मन की, जो आपको कुछ वक्त का, कुछ मिनट का जो आपको प्लेजर मिल रहा है, जो आपकी शांति मिल रही है उस काम वासना से, आप उसके गुलाम हो। आपको तो गलत सही कुछ पता ही नहीं है। पता तो सिर्फ गलत तो उसके साथ हो रहा है जो दूसरा इंसान है। आपको तो बहुत वक्त बाद पता चलता है कि आपने कितनी गलतियां कर बैठे हो। जब काम वासना दिमाग तक गुलाम बन जाता है, तब वो कन्वर्ट हो जाता है रेप में, तब वो बहुत चीजों में कन्वर्ट हो जाता है। लड़कियों के साथ हम छेड़ने लगते हैं, लड़कियों को ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगते हैं, लड़कियों को एक लड़की की तरह नहीं देखते। उसकी फिजिकल पूरा जो बॉडी है, हम सिर्फ फिजिकल बॉडी को देख के हम अपनी आंखें, हम अपने मन को तृप्त कर लेते हैं, उसको इतना एक्सट्रीम पहुंचा देते हैं उस काम वासना को कि हमें सब अच्छा लगने लगा। हमें लगता है सिर्फ यही चाहिए, यही पल हमें चाहिए। उस पल के लिए जितनी भी चीजें अच्छी चीज है, उस चीज को सब मिटा देते हैं, सिर्फ अपनी भूख, अपनी प्यास को मिटाने के लिए, उस काम वासना के लिए आप गुलाम हो जाते हैं। इसका सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन कहीं बाहर नहीं है। इसका सॉल्यूशन, अगर आपको मैं कहूँ किताबों में या किसी से बातचीत करके, गुरु, टीचर, या पहाड़ों पे कहीं आपको लगता है कहीं जाके ठीक हो जाएगा, तो वो सब टूल है। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, सही है, अच्छा है, बुरा है। मैं ये कह रहा हूँ वो सारे टूल है। वो टूल कभी आपके पास होंगे और कभी नहीं होंगे। एक टूल जो आपके पास हमेशा रहेगा, वो आप खुद हो, आप स्वयं खुद हो। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि वो जो टूल है ना, वो इजी वे है आपको किसी चीज से सॉल्यूशन पाना या कनेक्ट होना। अपने साथ होना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर वो परमानेंट है, क्योंकि आप हमेशा हो। आप नहीं हो तो सॉल्यूशन और क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अगर आप चले गए, आप निकल लिए, आप मर गए, तो ना तो क्वेश्चन है, ना तो सॉल्यूशन है, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने आप को एक मीडियम बनाओ। तुम ही एक टूल हो हर चीज के सॉल्यूशन का। तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा एक थॉट है, तुम्हारी एक इमेजिनेशन है, वही जो तीन चीज है जो हर चीज खराब कर देती है, हर चीज गुलाम बना देती है। जब गुलाम बन जाते हैं हम किसी चीज के, जब हमारे पास, जब वो रिमोट नहीं होता है अपनी बॉडी का, अपने मन का, अपने थॉट का, रिमोट नहीं होता है हमारे पास कि हाउ वी हैव टू कंट्रोल दिस, ऑल दिस थिंग्स, मन, थॉट, डिजायर, इमेजिनेशन, ये है क्या, तब सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। जब रिमोट हमारे पास है तो हमें पता है कि ये इसे कितना कंट्रोल करना है, कितना समझना है, क्या गलत है, क्या सही है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कौन क्या है। तो
हमेशा आप अपना सॉल्यूशन अपने साथ ढूंढें। मैं यही सजेशन दूंगा। अगर आपको काम वासना की पागलपन है तो आप एक कमरे में अपने साथ वक्त बिताएं, दिन रात अपने साथ वक्त बिताएं। और ये मैं ये नहीं कह सकता ये 2 महीने में होगा, ये बहुत टाइम भी लग सकता है, बहुत बोरिंग भी है। ऑब्वियस है ना, अगर आप किसी लड़की को, मैं यहाँ ऑब्जेक्ट कहूंगा क्योंकि आप ऑब्जेक्ट की तरह देखते हो, ऑब्वियस है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे देखते हो और आपको आपको पाने से आपकी वो इच्छा जब पूरी होती है तो आपको अच्छा लगता है। तो ऑब्वियस है हर इंसान अच्छे के पास जाता है जो तुरंत अच्छा मिले, क्षण भर में हमें अच्छा मिल जाए, जैसे दारू, जैसे सिगरेट, पब, कैफे, अय्याशी, जितनी भी चीजें हैं ये, इसमें हमें तुरंत रिएक्शन मिलता है, तुरंत फील आता है, तुरंत पॉजिटिव फील होता है, अरे वाह मजा आ गया, जबकि वो सारे नेगेटिव है। क्षण भर के लिए हम समझते हैं कि वही दुनिया वही है, वो 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे के जो हम प्लेजर ढूंढ रहे हैं इन सब चीजों में, वो सब एक दिन आपके लिए खतरनाक बन जाएगा और बनेगा 100%। तो आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आपको अपने साथ वक्त बिताना पड़ेगा, वो वक्त कितना भी बोरिंग हो। आपको वो जो भी इमेजिनेशन आपके पास बनी हुई है, वो ऑब्जेक्ट के लिए, वो लड़की के लिए, वो किसी भी जेंडर के लिए, उसके साथ समझना पड़ेगा कि ये है क्या, क्यों मैं इसका गुलाम हूं, क्या मिल रहा है मुझे इसे करने से, क्यों मुझे हर वक्त सिर्फ यही दिख रहा है और दुनिया में और भी चीजें हैं। मेरा गोल है, मेरी ड्रीम है, मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे देश के लिए करना है, मुझे धरती के लिए कुछ करना है, मुझे अपने आप के लिए कुछ करना है, बट मुझे हर जगह सिर्फ यही दिख रहा है क्योंकि माहौल ऐसा है। सबको ऐसा लग रहा है कि ये अगर पा लिया ये बड़ा स्टड चीज है और इन सब में बात करने में मजा आता है। अरे तूने कौन सी गर्लफ्रेंड बनाई, तूने कौन सी छोड़ी, आज कौन सा पियेंगे, कल कौन से पब में जाएंगे, ये जो जो ये इन्वायरमेंट चल रहा है, ये जो बातचीत चल रही है, जो माहौल चल रहा है, उसमें मजा है क्योंकि सब यही बात कर रहे हैं ना। कोई ये नहीं कह रहा है कि क्या किताब पढ़े, अपने आप को जाने, मैं कौन हूं, हु आई एम, वो चांद जो अभी निकलेगा, वो चांद अभी जो डूबेगा, वो सूरज जो निकलेगा, वो सूरज जो जाएगा, वो बादल, वो पहाड़, वो पेड़, वो कौन है, वो जितना दुख है वो कैसे मिटेगा, कुछ अच्छा कैसे कर जाऊं दुनिया में जिससे सबका सॉल्यूशन, आप उसके लिए इंस्पायर हो जाओ, सॉल्यूशन निकाल दो। सब आपको सब आपको मोटिवेशन, आपको पढ़े, आपको समझे नहीं, क्योंकि ये बहुत लंबी यात्रा है, इसमें तुरंत सॉल्यूशन या तुरंत मजा नहीं है। मजा क्या है सेक्स में, मजा क्या है काम वासना में, मजा क्या है एक लड़की को एक लड़के को छोड़ो, डेट करो, छोड़ो, डेट करो, छोड़ो, डेट करो, इसमें मजा है। और इस मजे के आप गुलाम हो चुके हो। तो जितने भी गुलाम वर्ड है, जितने भी ये काम वासना है, आपको एक रूम में बंद होके, आइसोलेट होके, आइसोलेशन बहुत अच्छी चीज है एक हद तक। अगर आप किसी चीज से जूझ रहे हो, किसी से परेशान हो रखे हो, तो आइसोलेट हो जाओ कुछ वक्त के लिए और क्वेश्चन करो, कीप क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, व्हाट इज दिस, कहां से आया, कौन है ये, कहां से सेक्स आया, कहां से थॉट आया, क्यों मुझे उसको ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा है, क्या है उसमें ऐसा, वो जो फीचर्स हैं उस पर मैं इतना प्रभावित क्यों, क्यों मुझे अपनी मम्मी या बहन या मेरे दोस्त, जो भी गर्ल या किसी भी जेंडर के जो दोस्त हैं, उनमें ऐसा फीचर्स क्यों नहीं दिख रहा है, उनमें मैं क्यों नहीं प्रभावित हो रहा हूँ। उनको तो सिर्फ मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, बट और वुमेन को मैं ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, क्यों हो रहा है ऐसा। जिस दिन आप ऐसा बात करने लग जाओगे उस दिन सॉल्यूशन निकल जाएगा, उस दिन आप उससे पार हो जाओगे और आप गुलाम नहीं होगे, आपका सारा रिमोट कंट्रोल आपके पास होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं सेक्स गलत है, मैं दोबारा कह रहा हूं सेक्स गलत नहीं है। अगर आप प्रेम से सेक्स की तरफ जा रहे हो, अगर आप उस इंसान के लिए आपको सेक्स की भावना आ रही है जिससे प्रति आपका प्रेम है और उसको भी आपसे प्रेम है, तो आप प्रेम से सेक्स की ओर जाइए। बट अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं, एक अपने नीड को, अपने डिजायर को, अपने लस्ट को, अपने काम वासना को खत्म करने के लिए या पूरा करने के लिए आप जा रहे हैं, तो वो गलत है। उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है, आपके साथ बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा है क्या ये सेक्स, ये 3 वर्ड है क्या, क्यों मैं इसका गुलाम बन चुका हूं। ये जो भी चीज है मन है,
आज मन कुछ और करेगा, कल मन कुछ और कहेगा। बार बार एक ही लड़की के साथ भी हम बोर हो जाते हैं। अगर आप ये समझे तो हम एक ही लड़की के साथ कई बार अगर हम सेक्स कर लेते हैं तो सब बासी दिखने लगता है, सब बासी हो जाता है। फिर हम दूसरी लड़कियों के पास हमारी इच्छा, हम उस ऑब्जेक्ट को ऐसा देखते हैं, हाँ ये लड़की अच्छी है, ये जेंडर अच्छा है। मैं ये सिर्फ लड़की के लिए या सिर्फ ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लड़के के अंदर ही काम वासना है, लड़की के प्रति, लड़कियों को भी है लड़के के प्रति। तो मैं ऐसा सिर्फ पर्टिकुलर बॉयज या मेन को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबको, सारे जेंडर को बोल रहा हूँ। तो ये जो मन का फितूर है, ये मन का फितूर कभी ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आपने एक मन बस एक लड़की के लिए या एक जेंडर के लिए आपने इच्छा पूरी कर ली तो खत्म हो जाएगा। ये मन चेंज होता रहेगा और इतना चेंज होगा कि आप उसके गुलाम हो जाएंगे और गलत करते रह जाएंगे। इतना गलत हो जाएगा कि आप सॉरी भी कहेंगे ना तो भी सॉरी माफ नहीं होगा। इसलिए अपने आप, अगर आप गुलाम बन चुके हैं तो पहले तो एक्सेप्ट कर लीजिए, हाँ मैं गुलाम बन चुका हूं, मुझे इससे बाहर आना है। और ये कोई गलत नहीं है, आप इसे शेयर कर सकते हैं, ये कोई गलत काम नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जो सोसाइटी के इतने वर्ड्स है ना, पहले तो सेक्स, सेक्स अगर हम वर्ड बोल भी देना अगर 4 आदमी सामने तो उन सबकी आंखें बाहर आ जाती, सेक्स। ये जितने भी वर्ड की वजह से ये और प्रॉब्लम बढ़ती है। हम किसी के साथ बात शेयर नहीं कर पाते हैं, हमारे अंदर इतनी प्रॉब्लम हम किसी से शेयर नहीं कर पाते। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं करेंगे आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तभी तो आज ये मुझे वीडियो बनाना पड़ गया। शायद ये आप चुपके से मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाए और शायद आपको समझ आ जाए। बस ये मैंने कोई कोई ऐसा बैठ के मैंने स्क्रिप्ट नहीं तैयार किया है कि आज मुझे ऐसा बोलना है। ये ऑन द स्पॉट लाइव मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो मेरे पास एक्सपीरियंस है आप तक शेयर कर रहा हूँ। आपको फायदा मिला, अच्छा नहीं मिला तो किसी और को मिल जाएगा, और नहीं मिला तो वीडियो पड़ी रहेगी। तो जस्ट वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि सॉल्यूशन मिले, कुछ तो समझ आए कि मैं इन जो 3 वर्ड का जो ये काम वासना, ये सेक्स, जो इनका गुलाम बन गया हूं। एक छोटी सी चीज, एक वर्ड है जो मुझे गुलाम बना दिया, मतलब वो चीज मेरे पे हावी हो गई। मेरा शरीर इतना विशाल है, इतना बड़ा है, मैं किसी के ऊपर गुलाम कैसे बन सकता हूँ? आपको गुलाम बनना है तो खुद का गुलाम बनो ना। आपका गुलाम बनना है, आपको तो नेचर का गुलाम बनो ना। तो आपको ऐसे सॉल्यूशन ढूंढना है, आपको ऐसे समझना है कि किसी चीजों को अगर पार जाना है तो अपने साथ बैठना है, क्वेश्चन पूछना है, उसके साथ जितनी इमेजिनेशन है उसको बाहर लाना है। क्योंकि अकेला तो आप किसी से डर भी नहीं है, अकेला तो आप किसी ऑब्जेक्ट को ढूंढ भी नहीं सकते हो। तो आप जितनी भी इमेजिनेशन है आप उससे बात करो, आप जितना तेज बोल सकते हो, जितना चिल्ला सकते हो आप करो, तब जाके वो सॉल्यूशन बाहर आएगा, तब जाके वो उसका सॉल्यूशन एंड तक आएगा और उसके आप पर जीत होगी। बात करो, स्पेंड करो, लोगों के पास पूछो क्या है ये, तब जाके हासिल होगा। थैंक यू सो मच।